हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हॉन्टेड टेल्स पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राजस्थान में बसे एक वीराना की। एक ऐसा वीराना जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई नहीं जाने, ये ही बढ़िया है। पर उसी वीराना से जुड़ी आज की कहानी है हमारी रिद्धिमा की। रिद्धिमा, अजय और उसके दो दोस्त दिल्ली से जयपुर के लिए हाईवे से अपनी गाड़ी से जा रहे थे। काफ़ी देर उस हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाने के बावजूद भी वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे और राजस्थान की कड़कती गर्मी उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी। वह पसीने पसीने हो गए थे। तभी अजय ने सोचा कि क्यों ना किसी शॉर्टकट को देखा जाए, और आगे चलकर ही एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर निकल रहा था। तब अजय ने उसकी ओर अपनी गाड़ी मोड़ ली। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद भी वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुँचे। यह देखकर वह काफ़ी हैरान थे। और शाम हो गई थी। ग्रामीण इलाकों में सूरज काफ़ी जल्दी डूब जाता है और शाम भी रात की तरह लगती है। और उस जंगल में वैसे भी चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। थोड़ी दूर देखने के बाद उन्हें कुछ रोशनी दिखाई दी। गाड़ी से वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि वहाँ पर एक विशाल हवेली थी। एक सुनसान वीराना जिसके आसपास कुछ भी नहीं। वहाँ एक हवेली है जिसमें हल्की सी रोशनी आ रही है। अजय, रिद्धिमा और वह दो दोस्त हवेली के अंदर चल पड़े। वहाँ जाकर देखने पर उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। अजय ने आवाज़ भी लगाई कि कोई है क्या, यहाँ कोई रहता है? पर तब भी कोई निकल के नहीं आया। लेकिन तभी एक आदमी लालटेन लेकर उनकी ओर बढ़ा। यह देखकर सांसें मानो थम सी गई हो कि इतनी सुनसान हवेली में कौन हमारी तरफ बढ़ रहा है। परंतु वह एक इंसान था जो लालटेन लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। और बताने पे पता लगा कि वह वहाँ का नौकर है और उनके मालिक सूरज सिंह और वह सिर्फ 2 जने वहीं रहते हैं। थोड़ी ही देर में सूरज सिंह भी सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ गए। उन्होंने उनसे बात करी और कहा कि इतनी रात में इतने सुनसान वीराना में आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ वैसे भी बहुत से हादसे होते रहते हैं, तो आप सब आज यहीं रुक जाइए और कल सुबह यहाँ से चले जाइएगा। यह सुनकर उन चारों की जान में जान आई, क्योंकि वह भी उस हवेली में रात गुजारना चाहते थे। तब सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। कुछ देर बाद जब अजय की आँख खुली तब उसने देखा कि हवेली में अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। अजय धीरे धीरे उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। थोड़ी देर सीढ़ियों के पास जाते ही वह आवाज़ें और ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तब अजय सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर सूरज सिंह के कमरे की ओर बढ़ने लगा। सूरज सिंह का गेट हल्का सा खुला हुआ था। जब उसने उसके कमरे के गेट को खोलकर देखा तो सूरज सिंह शीशे की ओर बैठकर अपने सुंदर चेहरे को निहार रहा था। वैसे तो सूरज सिंह एक काफ़ी जवान और सुंदर युवक था। यह हरकत करता देख, वो भी तकरीबन रात के 12 बजे, अजय को कुछ अजीब लगा। जब अजय ने शीशे की ओर गौर से देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सूरज सिंह जो एक नौजवान सुंदर युवक था, शीशे में उसकी प्रतिमा एक बुजुर्ग की थी जो बहुत ही भयानक रूप का था। समझो कि उसका पूरा शरीर गल चुका हो, कुछ इस कदर शीशे में उसकी प्रतिमा दिख रही थी। यह देखकर अजय की सांसें उखड़ गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने यह क्या देख लिया, और वह जोर की आवाज़ करते हुए तुरंत वहाँ से भाग चला। सीढ़ियों से नीचे उतरकर जब वह गया
तो वहाँ लालटेन लिए सूरज सिंह का नौकर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसकी खून भरी आंखें देखकर अजय समझ गया कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आ गया है, क्योंकि पीछे से सूरज सिंह भी अपने असली रूप में आ गया था और एक जोर की चोट अजय के सर पर लगी और वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि सूरज सिंह और उसका नौकर कुछ काले जादू वाले मंत्र पढ़ रहे थे और वह एक ऐसी जगह पे थे जो ज़मीन के बिल्कुल अंदर थी। वहाँ अजीबोगरीब मूर्तियाँ थी और सूरज सिंह रिद्धिमा को उन मूर्तियों के बीच में रख कुछ पूजाएं कर रहा था। सूरज सिंह इस बात से बेखबर था कि अजय की आंखें खुल चुकी हैं, पर अजय अपने आसपास के माहौल को देखकर उठने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे बस चारों तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। रिद्धिमा, अजय और उसके दोनों दोस्त मौत के चंगुल में फंस चुके थे। वीराना बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए बैठा था और शायद वे कभी नहीं जान पाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। यह सब अजय सोच ही रहा था कि तभी सूरज सिंह ने रिद्धिमा के पेट में एक बड़ा खंजर खोपा और रक्त की आहुति चारों तरफ दी। वो बलि देते ही सूरज सिंह का चेहरा थोड़ा सा खिल उठा, मानो उसके अंदर जवानी हल्की सी आ गई। यह सब देख अजय के कुछ समझ नहीं आया। वह अपने दोनों दोस्तों को जैसे तैसे उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी मौत करीब आती जा रही थी। अजय अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था। डरते डरते मौत का वो मंजर देखते हुए अजय जैसे तैसे अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा था और अजय इसमें सफल भी हो गया। धीरे धीरे अजय अपने हाथ खोलकर वहाँ से भागने की तैयारी करने लगा। सूरज सिंह, उसका नौकर, जो रिद्धिमा की बलि देने में बिजी थे, उन्हें होश ही नहीं था कि अजय वहाँ से भाग चुका है। जब अजय सीढ़ियों के जरिए ऊपर आया तब उसने देखा कि और कुछ नहीं, हवेली का तहखाना था और वह हवेली कोई हवेली नहीं थी, वह एक वीराना थी जिसके चारों तरफ कुप अंधेरा था और धुंध उड़ रही थी। अजय जैसे तैसे भागता हुआ वहाँ से निकला और गाड़ी स्टार्ट कर दूर बिना पीछे देखे गाड़ी चलाते 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 रोड की ओर निकल पड़ा। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि वह एक पल के लिए भी रुकना नहीं चाहता था और गाड़ी चलाते चलाते उसकी गाड़ी कब किसी चीज़ में ठुक गई उसे पता ही नहीं लगा। जब सुबह उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि वह एक गांव में था। गांव वालों ने उससे सारी बातें पूछी, बट अजय डर के मारे इतना सहम चुका था कि कुछ कहने को ही तैयार नहीं था। काफ़ी देर बाद अजय ने उन्हें सारी बात बताई और गांव वाले यह सुनकर डर उठे और उन्होंने उस वीराना की कहानी अजय को बताई, जो जानने के बाद अजय के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। सूरज सिंह और उसका नौकर काली विद्याओं की पूजा करते थे। एक रोज़ सूरज सिंह के परिवार वालों को यह बात पता लग गई। तब उसने सूरज सिंह और उसके नौकर को उसी तहखाने में जिंदा जला दिया, पर सूरज सिंह और उसका नौकर मरे नहीं। आग में जलने की वजह से उनकी स्किन बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उन्हें देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई राक्षस हो, इतना बुरा उनका स्वरूप हो चुका था। उनके परिवार वालों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और सूरज सिंह और उसका नौकर सालों से वहीं बंद थे। सभी गांव वालों को लगता था कि वह मर चुके हैं,
लेकिन धीरे धीरे जब हमारे गांव की लड़कियां गायब होने लगी तब हमें एहसास हुआ कि सूरज सिंह आज भी बाज नहीं आया है और वह काली विद्याओं की पूजा कर रहा है। और आज जब तुमने ये बताया तो यह पक्का हो गया कि उन वीरानाओं में आज भी सूरज सिंह है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी वीराना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये कहानी आपको कैसे लगी। और कभी भी किसी भी गांव के वीरानाओं में मत जाएं, क्योंकि क्या पता सूरज सिंह आपका इंतज़ार कर रहा हो।